कर्म हमारा सही तो कल सुधरेगा, जीवन का हर पल सुधरेगा। पथ पर यदि बढ़ता जाएगा, आज नहीं तो कल सुधरेगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के पुराणों में कई ऐसी कथाएं मौजूद हैं जो व्यक्ति के भाग्य और कर्मों को अच्छे से समझने में मदद कर सकती है। इसी पर आधारित हम आपके लिए आज एक पुरानी कथा लाए हैं। तो आइए दोस्तों, इस पुरानी कथा को पढ़ते हैं और जानते और समझते हैं कि अच्छे और बुरे सत्कर्मों का फल कैसा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहाँ नारद जी ने श्री हरि से कहा कि पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म पर चल रहे हैं उन्हें अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है, वही जो लोग पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा, देवर्षि ऐसा नहीं है, यह सब नियति के हिसाब से ही हो रहा है और यही उचित है। तब नारद जी ने कहा, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है प्रभु, पापियों को अच्छा फल प्राप्त हो रहा है, वही धर्म के रास्ते पर चलने वाले को बुरा फल का प्राप्ति हो रहा है। तब श्री हरि विष्णु जी ने देवर्षि से कहा कि वो किसी ऐसी घटना का उल्लेख करे। तब देवर्षि नारद ने कहा कि जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तब एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं आ रहा था। हर कोई उसे लांघ कर निकल जा रहा था। एक चोर ने भी ऐसा ही किया। वह गाय को लांघ कर आगे निकल गया और आगे जाकर चोर को सोने की कुछ मोहरे से भरी एक थैली मिली। फिर कुछ देर बाद एक बूढ़ा साधु वहाँ से गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरी जान लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया, लेकिन गाय को बचाने के बाद जब वो आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। तब देवर्षि ने कहा कि प्रभु, यह कौन सा न्याय है, जरा बताइए मुझे। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि जो चोर गाय को लांघकर भाग गया था उसकी किस्मत में बहुत सारा खजाना था, लेकिन इस पाप के चलते उसे कुछ मोहरे ही मिली, जबकि उस साधु के भाग्य में मृत्यु थी। लेकिन गाय को बचाने के चलते उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसीलिए वो गड्ढे में जा गिरा और मृत्यु से बच गया। ऐसे में इंसान का भाग्य उसके कर्मों से ही तय होता है। सत्कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के हर दुख को खत्म कर देता है, वही गलत कर्म व्यक्ति को बुरा प्रभाव देते हैं। विष्णु जी की बात से नारद जी को मानव जाति के उद्धार का मार्ग पता चल गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अच्छे कर्म करिएगा और अच्छे फल पाइएगा। फिर मिलूंगी किसी और कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।